तो हाय, वेलकम ऑन सिने स्पीक शीज वुड। मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरा नाम तो भी प्रोनाउंस हम्म। करने में। यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल। बट आशीष चंद्रा से शीज वुड की जर्नी वो मैं जानना चाहूंगी पहले तो। थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगी। बताइए। मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो एक भजन के एल्बम से हुआ था जिसका नाम था शिव आराधना। ओके। गुलशन कुमार जी ने वो एल्बम प्रोड्यूस किया था 1993 में। हम्म। और अनुराधा जी हरिहरन साहब ने वो एल्बम गाया था। ओके। उसके बाद मैंने करीबन 100 भजन्स के एल्बम किए जो कि हम्म। आशीष चंद्रा के नाम से ही आपको हम्म। मिल सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे जाएं या जहां भी। हम्म। लेटर ऑन फिर एक मेरा गाना आया जो कि मेरे पिया गए रंगून, आप सब लोगों ने सुना होगा। यस ऑफ कोर्स। हाँ। वो मेरे पिया गए रंगून के समय में जो यूनिवर्सल के वाइस प्रेसिडेंट थे, हम्म। उन्होंने कहा कि आई वांट टू चेंज योर नेम, आई वांट टू गिव यू अ न्यू नेम। सो ओके। मैंने हम्म। कहा आप क्या दादा, हम दादा बोलते थे उनको, मैंने कहा दादा आप क्या नाम करना चाहते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा देखिए आपका नाम है आशीष चंद्र शास्त्री, जो मेरा पूरा नाम है। हम्म। हम्म। तो बोले मैं इस नाम से रिमिक्सेस नहीं बेचना चाहता, मैं रिमिक्सेस बेचने के लिए आपका नाम बदल के शास्त्रीज वर्ड शेज वुड, ओ। तो इस तरह से शेज वुड नेम आया। ओ माय गॉड। एंड ओके। देन शेज वुड, क्योंकि मैंने रिमिक्स शुरू किए थे और बहुत सारे रिमिक्स किए उस टाइम। ये हम्म। बॉम्बे शहर हादसों का शहर है, मैं का करूँ नाम मुझे बूढ़ा मिल गया, समथिंग हम्म। समथिंग, तूने और रंगीले, वे मैं जेड़े पासे, एंडलेस हम्म। सॉन्ग्स एक्चुअली। हम्म। तो उसी दौरान मैंने डीजेइंग भी शुरू की, तो वो नाम बदल के डीजे शेजवुड हो गया, जो कि आज तक मेरे साथ है। और कितना लकी रहा ये नाम आपके लिए, आपको लगता है परफेक्ट नाम दिया था आपको? जी बहुत लकी रहा। लक तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स हैं कि मेरा जो पहला भजन का एल्बम था वो भी बहुत सुपर हिट हुआ था। हम्म। उसके बाद भजन्स का भी सफर लोगों ने बड़ा पसंद किया, और जब रिमिक्सेस या पॉप कैटेगरी में, मैंने इंडिविजुअल पॉप कैटेगरी में काम हम्म। करना शुरू किया, तो हम्म। उसमें भी मुझे म्यूजिक में मेरे फैंस का उतना ही प्यार मिला। आप ज्यादातर गाने मतलब मेरे पॉपुलर हुए, बारिश के बहाने बब्बू मान साहब के साथ बहुत पॉपुलर हुआ, पार्टी पंजाबी स्टाइल दलेर मेहंदी साहब के साथ बड़ा पॉपुलर हुआ। और रिमिक्सेस तो शायद कोई ऐसा रिमिक्स नहीं था जो मैंने किया और लोगों को नहीं पसंद आया। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी इस साल के शुरुआत में ही मेरा एक गाना ट्रेंड हुआ है, उसका नाम है मैं शराबी। वो ऑलरेडी 200 प्लस मिलियंस कर चुका है, या। और वो काफी पॉपुलर है, सब जगह ट्रेंड्स में भी है। हम्म। तो आई कैन से नेम लकी रहा और ये म्यूजिक मेरे लिए लकी रहा, ये ज्यादा कह सकता हूँ। हम्म। और क्योंकि आप हरिद्वार से ही हैं, राइट? हरिद्वार राइट। बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पर ही हैं आप? जी। ओके। तो ये जो अभी आपने जो एल्बम बनाई है, अमृत कुंभ हरिद्वार। हरिद्वार। या। तो ये राइट। ये कैसे प्लान हुआ, क्योंकि अभी कुंभ भी चल रहा है और यही पूरा माहौल है, और कैसे प्लान किया आपने इस म्यूजिक वीडियो का? सी इसका एक बहुत सिंपल सा थॉट था हमारे दिमाग में, वो हम्म। ये था कि कुंभ जो कि हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, हम्म। और सब लोग जानते हैं कि हर सनातन धर्म का जो भी आदमी है वो चाहता है कि कुंभ पे वो, जहां पे भी कुंभ भर रहा है, चाहे प्रयाग, नासिक, उज्जैन या हरिद्वार, वो वहां पर जाए और आस्था की डिप ले, डुबकी लगाए। हम्म। इस बार कोरोना था तो हमें ये हम्म। पता था कि जो करोड़ एंड करोड़ पीपल हैं जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, हम्म। दे विल बी मिसिंग दिस ओकेजन। सो हमने हम्म। 2 महीना पहले ये प्लान किया हम्म। कि हम एक जो कुंभ में जिस तरह से शाही स्नान होते हैं, यस। वहां पे होली होली डिप्स लेते हैं लोग, प्रोसेशंस निकलती हैं जिनको पेशवाइयां कहते हैं, तो हमने शिवरात्रि पे जाके वहां ये सब कवर किया। और उससे पहले एक ऐसा सिंपल भजन बनाया जिसमें कि कुंभ के बारे में बहुत सरलता से लोगों को पता लग जाए, तो ताकि आप अपने घर पर ही रहकर, बिकॉज ऑफ दिस गाइडलाइंस एंड ऑल, आप हरिद्वार नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही रहकर वहां का जो वहां का आनंद है, जो वहां का फील है, वो अपने घर पर ही रहकर लें। इस इस बेसिकली भजन के पीछे ये कॉन्सेप्ट था। ओके। तो कविता जी कैसे ऑन बॉडी, मतलब उनको ही ध्यान में रखा गया था या फिर कुछ और भी सोचा था सिंगर्स के? जी, हम लोगों ने सिंगर्स में पहले अनुराधा पौडवाल जी को सोचा था। अच्छा। मेरा करियर, मैंने जैसे बताया आपको, अनुराधा पौडवाल जी के साथ ही शुरू हुआ था। हम्म। तो हमारे दिमाग में था कि हम अनुराधा जी से ही कराएंगे, क्योंकि मैंने अभी एक लास्ट ईयर भी उनके साथ एक रघुपति राघव राजा राम करके एक हम्म। गाना किया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ।
तो मेरा मन था, मैंने दीदी को फोन किया, दीदी सेड कि आशीष भैया कविता अभी बॉम्बे में ही है, अभी आजकल कविता यूएस में है, तो उन दिनों कविता बॉम्बे में ही थी, तो उन्होंने कहा आप कविता से ये गाना करो। तो ये कविता का कॉन्सेप्ट अनुराधा जी ने दिया, और जब कविता आई उसने उसको गाया, तो मुझे लगा शायद कविता से बढ़िया कोई चॉइस नहीं हो सकती थी इस गाने के लिए। ओके, इतना ब्यूटीफुली फीचर किया गया है, कुंभ मेले को दिखाया गया हरिद्वार के। कहाँ कहाँ से ये फुटेज की, कैसे एक्चुअल शूट किया है या फिर कहीं से फुटेज लेकर के ये वीडियो बनाया गया है, ये कैसे क्रिएट हुआ? ये हेलो या जी जी। ये हम लोगों ने रियल टाइम शूट किया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि शिवरात्रि का जो स्नान था, मैं यहाँ से गया शिवरात्रि के स्नान के ऊपर, और मैंने वहाँ की लोकल कैमरा टीम को हायर किया, एंड हम लोगों ने बड़ा कॉशियसली ये प्लान किया कि वो जो पेशवाइयां हैं उन पेशवाइयों के अंदर हम नहीं जाएंगे। तो हमने ज्यादातर जो हरिद्वार की रूफ टॉप्स थी वहां से कवर किया है। तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप नोट कर रहे होंगे कि उसमें ड्रोन शॉट्स बहुत हैं। यस, या तो हम लोगों ने ड्रोन, पैंथर, गिम्बल, इन सब से शूट किया। और मैं खुद लोकल हरिद्वार को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो सब पॉइंट्स भी पता थे जहां से हमें ये बेस्ट ऑफ द फुटेज हम लोग कवर कर सकते थे। एंड लोकल जो कैमरा टीम थी वो भी लोकल होने की वजह से हमें हेल्प हुई। तो ये हमने रियल टाइम शूट किया है, इसमें कोई भी फुटेज हमने कहीं से नहीं ली है। एंड कॉन्सेप्ट यही था कि जो इस बार आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे सेंट्स मास्क लगाए हुए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु जब गंगा जी में डिप ले रहे हैं तो वो भी लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो जो इस टाइम रियलिटी में हरिद्वार में हो रहा है, कुंभ में हो रहा है, उस सब को लोग घर पे देख पाए, ये कॉन्सेप्ट था। ओके ओके। तो क्योंकि आप हरिद्वार से हैं और आप इतने डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इतनी मल्टी वैरायटी के सॉन्ग्स आपने दिए हैं, मैं शराबी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के म्यूजिक आपने दिए हैं, आपको क्या बेस्ट लगता है अपने पूरे जितने भी आपने अभी तक कंपोज किए हैं, सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कौन सा है? सी आदमी, एक वर्ड आता है कि आदमी को अपना पहला बच्चा बड़ा प्यारा होता है। तो, तो मेरा भी जो पहला बेबी था शिव आराधना, वो मुझे आज तक भी बहुत मैं उसको प्यार करता हूँ। शंकर मेरा प्यारा भजन था, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। तो अभी भी मुझे ये कंपोजिशन बहुत पसंद है। बहुत सुंदर। और मैं आपसे मैं शराबी भी सुनना चाहती हूँ, अभी इतना ट्रेंड हो चुका है वो, तो मैं चाहती हूँ एक तो डिवोशनल हो गया और अगर ये भी सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी। वाह क्या बात है। तो कंपोज करना कितना इजी होता है या कितना कंसंट्रेशन करना होता है? दिस इज नॉट एन इजी टास्क। तो कितना देना पड़ता है टाइम अपना इस चीज को? कंपोजिशन एक ऐसी आमद है जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। कई बार ये 10 दिन में भी कोई एक कंपोजिशन आ जाती है, कई बार 1 घंटे में भी कोई कंपोजिशन आ जाती है। तो मेरी अपनी सोच ये है कि आप एक अच्छा कंपोजिशन करने के लिए पहले आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ जीना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे ये अमृत कुंभ हरिद्वार करना था, तो मैंने 2-3 दिन पहले से जय जयकार जय जयकार ऐसे हम करना शुरू किया था। एंड फिर सोते हुए भी मेरे दिमाग में यही रहता था, उठता था उसके बाद मैं हारमोनियम पे जब सर लगाता था तो उन स्वरों के साथ में इसको दिमाग में जरूर रखता था। तो करते 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 तीसरे दिन जाके ये कंपोज हुआ था अमृत कुंभ की जय जयकार। तो कोई भी कंपोजिशन, शराबी कंपोजिशन 1 दिन में ही आ गई थी।
तो अच्छा। कभी कभी कोई कंपोजिशन बहुत जल्दी आ जाती है, कई बार उसमें टाइम लगता है, लेकिन एज अ कंपोजर आपको ये जज करना आना चाहिए कि ये कंपोजिशन पॉपुलर होगी या नहीं जो आपको मिली है। क्योंकि कंपोजिशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये 7 स्वर हैं, नोट्स हैं, आप इनको कैसे भी कंपोज करेंगे तो कंपोजिशन तो हो जाएगी। पर एक अच्छी कंपोजिशन जो पॉपुलर होगी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जी बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और होपफुली हम और ज्यादा सुनना चाहते हैं, और नई नई एल्बम्स के साथ प्लीज आते रहिए और हमें इंटरव्यू देते रहिए आप। और जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको इसके लिए भी इतने मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है ये बहुत ज्यादा। तो विश थैंक्स अ यू ऑल द लॉट। बेस्ट। आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे म्यूजिक को सुना और सराहा। मैं एश्योर करता हूँ कि इस साल के एंड में जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे तो आपको मैं कम से कम 10 ऐसे गाने जरूर दूंगा जो वाह 100 मिलियन क्रॉस कर चुके होंगे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, हम भी यही वेट कर रहे हैं। तो जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ, और ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स अ लॉट। या बाय बाय। बाय। बाय।